श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासनाओं, आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण एक देशना श्रवण करने वाले हैं। यह देशना उदान ग्रंथ में आने वाली देशना है। सूत्र का नाम है नंद सूत्र। नंद सूत्र, नंद सूत्र में नंद भिक्षु के बारे में है, तो नंद भिक्षुओं के बारे में ही सारी जानकारी इसमें है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान नंद यानी कि नंद कौन थे? भगवान बुद्ध जी के भाई थे। भगवान बुद्ध जी के और नंद के पिता एक थे, शुद्धोधन राजा के पुत्र, और लेकिन माता अलग थे। महाप्रजापति गौतमी के पुत्र नंद है ना, यानी कि भगवान के भाई। भगवतो भाता, भगवान का भाई। मातुच्छा पुत्र, अगर महामाया देवी की भी वो सगी बहन थी, और इस तरह से भी वो मातुच्छा थे, यानी कि छोटी माता जी थी, मौसी बोलते हैं। और पिता की ओर से भी मतलब एक भाई थे, दोनों तरफ से थे। वो नंद भिक्षु बहुत सारे भिक्षुओं के पास जाकर इस तरह से बोलता था, यानी कि इस तरह से बोलता था, आयुषो यानी कि आयुष्य मानो, अनभिरतो अहम, मैं इस भिक्षु जीवन में मैं प्रसन्न नहीं हूँ, यानी कि मैं प्रसन्नता से नहीं भिक्षु जीवन जी रहा हूँ। अनभिरतो अहम आयुषो ब्रह्मचर्य चरामि, ये जो भगवान का धर्म है, निर्वाण का मार्ग है, उसके अनुसार जीवन जीने में मुझे बस खुशी नहीं है, इधर प्रसन्नता नहीं है। न सको में ब्रह्मचर्य संधारे, और मैं भगवान के धर्म में मैं ज़्यादा समय तक नहीं रह पाऊँगा, मैं उसको ज़्यादा समय तक इसमें मतलब रह और ऐसा नहीं हो सकता। सिखन पच्चक खाए हीना यावती सामने, और वो कहता था कि भिक्षुओं को भिक्षुत्व तब मिलता है जब भिक्षु शीलों का ग्रहण करते हैं। जैसे उपासक तब होता है जब 3 रत्नों के शरण ग्रहण करते हुए पंचशील पालन करता है। 10 शील धारण करने वाला श्रामण होता है। भिक्षु जो भ्रांति मोक्ष शील होते हैं वो धारण करता है तो भिक्षु होता है। लेकिन जब वो उन शिक्षा पदों का त्याग करता है कि नहीं, मैं इन शिक्षा पदों को छोड़ देता हूँ, तो उसका भिक्षुत्व नष्ट हो जाता है। मतलब जब वो एक उपसंपन्न भिक्षु दूसरे उपसंपन्न भिक्षु के सामने ऐसा मुख से बोलने मात्र से उसका भिक्षुत्व, उसकी उपसंपदा, फिर वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे महातीर भी होता है, अगर ऐसा कहता है तो उसी समय वो भिक्षु के भाव से छूट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसा ही जाकर वो भिक्षुओं को कहता था कि मैं, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं करूँगा करके बोलता था। ठीक है, यहाँ भविष्य काल में बोल रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, मुझे यहाँ रहने के लिए मन नहीं है। ऐसा मन न होने की क्या वजह थी पता है? इसका मन न होने की वजह थी, जब भगवान ने सम्मा संबुद्धि ज्ञान प्राप्त किया और शायद 7वां साल बीत रहा था, उस समय में जब शुद्धोधन राजा को पता चला कि राजगृह में हमारे भगवान हैं,
तो उनको देखने की इच्छा से उनके मन में आया कि मैं अपने पुत्र को देखूं, बहुत साल हो गए नहीं देखा है। तो एक पिता होने के नाते भी और भगवान बुद्ध होने के बाद भी उनको देखने के लिए ज़्यादा उत्सुकता थी, है ना, क्योंकि उन्होंने एक बुद्ध का पिता बनने के लिए बहुत पुण्य किए थे। तो जब मेरा पुत्र बुद्ध बन गया है, जब बात उसको समझ में आती है तो कितनी खुशी हुई है ना। अपना पुत्र कभी किसी पोस्ट में अगर पोस्ट को पाता है, कलेक्टर बनता है या कोई बनता है, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई फर्स्ट रैंक में आता है तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है ना। तो शुद्धोधन राजा तो एक बुद्ध के पिता थे, तो उनके मन में भी वैसा ही भाव था। तो पिता पुत्र को देखने की इच्छा से एक मंत्री, यानी कि राजा थे, तो उनके मंत्री को 1000 लोगों के साथ में भेजता है, जाओ मेरे पुत्र को लेकर आओ। फिर वो जाते थे, और जब भगवान उस समय कोई कवि प्रवचन देते थे और वो भी प्रवचन सुनते सुनते आनंद हो जाते थे। अभी आनंद हो जाने के बाद उनको कहना भी अच्छा नहीं लगे, चलो घर में बुला रहे हैं करके है ना, तो वही प्रवचित हो जाते थे। तो इस क्रम से राजा ने 9 बार, यानी कि 9000 लोगों को भेजा। कितना? 1000 लोगों के साथ में एक मंत्री और उसके 1000 लोग। तो ऐसे 9000 लोगों को भेजा, एक भी वापस नहीं आया। राजा को बहुत दुख लगा कि मेरे सेवक लोग हैं, मैं उनका राजा हूँ और मेरे प्रति स्नेह नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो नहीं कर रहे हैं, है ना। दुख हुआ। फिर उनका एक मंत्री था कालुदाय। मुझे लगता है कि भगवान के जन्म के समय ही उसका जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान का मित्र, मतलब बचपन में छोटी उम्र में साथ बड़े हुए। तो कालुदाई को कहता है कि देखो ये बाकी लोग मेरे से स्नेह नहीं करते हैं, मैंने जो कहा वो संदेश लेकर वापस भी नहीं आ रहे हैं, क्या तू मेरा कहना करेगा? वो कहता है कि मैं आपका कहना तो कर लूँगा, लेकिन मुझे आपसे एक आज्ञा चाहिए, एक अनुमति चाहिए। ठीक है, मैं अगर मेरा कहना करेगा तो तुझे जो चाहे वो मिलेगा। वो बोलता है कि मुझे प्रवर्जित होने की अनुमति दीजिए, भगवान के पास में प्रवर्जित होऊंगा। तो राजा कहता है तू चाहे प्रवर्जित हो चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे पुत्र को यहाँ ला। ठीक है, तो ठीक है, वो भी 1000 लोगों के साथ जाता है और वो भी उसी तरह से प्रवचन सुनते ही आनंद हो जाता है, भिक्खु भी बन जाता है। लेकिन भिक्खु बनने के बाद भी भगवान के पास जाकर वंदन करके बोलता है कि भगवान, अभी शायद वो बारिश का मौसम खत्म होने के बाद की बात है, तो रास्ते के बारे में वर्णन करता है किस तरह से सब तरफ हरियालियाँ हैं, पेड़ पौधों पर फल फूल लगे हुए हैं, अच्छा मौसम है, आ गया है। वो गाथा वो कवि की तरह अच्छा वर्णन करता है। और भगवान और ऐसा कहने के बाद कहते हैं कि आपको कपिलवस्तु आने के लिए शुद्धोधन राजा ने, आपके पिता ने निमंत्रण दिया है, तो उनका संग्रह करने के लिए याचना करते हैं। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और भगवान भी समझते हैं कि हाँ ये सही समय है जाने का। तो भगवान वहाँ से चल बढ़ निकलते हैं यात्रा के लिए। तो भगवान वहाँ जाने के बाद आरंभ में जब शाक्य लोग सभी आ जाते हैं, वे संतर जातक का उपदेश करते हैं। सभी लोग शाक्यों के साथ सभी लोग, बहुत सारे लोग श्रोतापन्न आदि बनते हैं। शुद्धोधन राजा और बाकी लोग भी श्रोतापन्न आदि मार्गफल का लाभ करते हैं। और दूसरे दिन में नंद भिक्षु को, नंद राजकुमार घर जब निमंत्रण, भोजन का निमंत्रण देते हैं, तो उस समय में बनते भगवान अपना पात्र, भिक्षा पात्र भोजन करने के बाद नंद के हाथ में देता है।
लेकिन वो दिन मंगल दिन था। उस दिन नंद का राज्याभिषेक होने वाला था, उसको राज्य देने वाले थे। एक जनपद कल्याणी से विवाह था, मतलब उसकी शादी का दिन था, और उसके लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया था, उस महल का ओपनिंग था। मतलब ऐसे 3 प्रोग्राम्स थे, ठीक है। मतलब वो राजा बनने वाला था, उसकी शादी भी होने वाली थी, और उसके बड़े महल का इनॉग्रेशन हो रहा था। तो एक इवेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन भगवान ने अभी नंद के हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया। और अभी भगवान होते हैं, है ना, सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान ने उनके हाथ से पात्र लिया नहीं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं, भगवान का पात्र लेके। और फिर बाकी लोग देखते हैं कि अरे ये नंद राजकुमार तो भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं, कहीं ये प्रवचित ना हो जाए। दूसरे लोग उस जनपद कल्याणी को जाकर कहते हैं कि देख, तेरा होने वाला पति तो अभी भगवान के पीछे पीछे जा रहा है, हाँ कहीं वो भिक्षु न बन जाए, उसको जाकर बुला। फिर वो दौड़ी दौड़ी जाते हैं, और वो शायद अलंकृत होने के लिए बैठी हुई होती है, अपने गीले बाल तैयार है, और ऊपर से बिल्डिंग से घर से जाकर उसको आवाज़ देती है, आर्यपुत्र जल्दी वापस आओ, ठीक है। भगवान को बिहार में छोड़कर वापस आओ करके बोलते हैं। तो उसके वो शब्द जनपद कल्याणी, मतलब बहुत सुंदर स्त्री होती है। उसको दूसरा शब्द है पंच कल्याण स्त्री। पंच कल्याण स्त्रियों में 5 प्रकार की सुंदरता होती है। उसमें उसके बालों के बारे में सुंदरता की बात है कि मतलब बूढ़ा होने तक उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते हैं, बहुत अच्छे मुलायम और अलग अलग रहने वाले, मतलब अच्छे होते हैं। त्वचा का वर्ग एक होता है कल्याण वर्ग, कि वो त्वचा में कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, स्वर्ण वर्ण की तरह, मतलब जो हमेशा बूढ़े होने तक, मरते समय तक ब्राइट उसकी स्किन रहती है। और आठी कल्याण का अर्थ होता है उसकी हड्डियाँ बहुत सफ़ेद होती है, श्वेत होती है और मजबूत भी होती है। और आयु कल्याण का अर्थ होता है अगर वो 120 साल के भी बने तो 16-17 साल के लड़के की तरह उसके मतलब शरीर रहता, वो बूढ़ी नहीं दिखाई देती है। पुराने ज़माने में ऐसी स्त्रियाँ थी, आज नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्त्रियाँ बहुत सारी थी, विशाखा भी वैसी ही थी, है ना। विशाखा को 10 लड़के और 10 लड़कियाँ थी, है ना, 20 लड़के थे, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी पुत्र की माता है, ठीक है, मतलब इतनी सुंदर थी। तो उसने वो आवाज़ दी, वो आवाज़ मतलब बहुत सारी सुंदरता थी, और उसको मोहित हो गया। और फिर आधा इधर राज्याभिषेक होने वाला है, शादी थी, एक उसके महल का इनॉग्रेशन था, और भगवान के पीछे पीछे जा रहा है। भगवान विहार जाने के बाद पात्र बाजू में रख देते हैं और नंद को कहते हैं, नंद भिक्षु बनेगा। तो अभी भगवान ने कह दिया, और भगवान को ना कैसे कह सकते हैं, जी भगवान कहता है बनूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वो भिक्षु बन गए। तो भिक्षु बनने के बाद अभी भी तो मन उधर ही है ना, भिक्षु तो बन गए हैं भगवान की आज्ञा से, भगवान ने आज्ञा दी, भिक्षु बन गया, लेकिन अभी मन नहीं है भिक्षु जीवन में। इसलिए कहा ऐसा कि उसका कहीं कोई मन नहीं था भगवान के धर्म का जीवन जीने के लिए, ठीक है। और हर किसी को कहता भी था, तो अपने पात्रों को बहुत अच्छा बनाता था, चीवर भी अच्छा डिज़ाइन वाला, जिग-जैग वाला अच्छा क्वालिटी का चीवर पहनता था, और दिखने में थोड़ा सा अच्छा था। राजकुमार मतलब राजकुमार है ना, और वो भी शाक्य वंश से कुछ विशेष होगा, तो अपने आप को अच्छा दिखने के लिए हमेशा कोशिश करते। तो बाद में निकल गए हैं, फिर भी जो मोह था तो वो था। तो उसी तरह से समय बीताता था। तो उसको उसके जनपद करने की हमेशा याद आती थी कि वो उसके जो प्रिय शब्द, क्या रे पुत्र
वापस आ जाए, है ना। तो जिन भिक्षुओं के पास उसने बोला, फिर वो भिक्षु लोग भगवान के पास चले गए, ठीक है। वो लोग बहुत कल्याणकारी मित्र थे उस समय के लोग। थोड़ा सा भी किसी में कुछ अक्षर आ जाता है तो वो भगवान के पास जाकर कंप्लेंट करते थे। एक अच्छा है ना, मतलब उसके हितैषी चाहते थे कि उसका भला हो। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। अगर हमारी कोई गलती दूसरे व्यक्ति को, जो हमें अनुशासन करता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, और उसको जाकर बता दे तो बहुत बुरा लगता है ना। अपनी गलती किसी दूसरे को जब बताते हैं बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ये अभी गृहस्थ लोगों को उतना नहीं, लेकिन सन्यासी लोगों को ज़्यादा समझ में आता है कि सन्यासी इसमें कहीं किसी ने इसकी बात बोल, किसी गुरु को जाकर बोल दिया, गुरु जी वो आपको ये ऐसा ऐसा करता है, तो उसके साथ में वो एक वैर भाव पैदा होता है, द्वेष आता है, ठीक है। हाँ, ऐसी घटना हमारे लाइफ में भी बहुत बार आई है, ठीक है। और जो गुरु जी को कंप्लेंट करते थे कि हालांकि जो गलती नहीं थी वो भी गलती है करके ऐसी गलती बोल देते हैं, तो बहुत बुरा लगता था। यहाँ तक कि बहुत क्रोध भी आता था और बोलते थे कि आप भी कभी बात नहीं करेंगे, आप बहुत गुस्से से, है ना, मतलब आगे कुछ बहुत कुछ निकलता था। लेकिन बाद में मतलब कुछ घटना ऐसी थी मेरी लाइफ में, मैंने सोचा कि जो लोग अपना भला चाहते हैं, अगर अपनी गलतियों को दूर करने के लिए कोई उपकार करता है, गुरु क्या करते हैं, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए अनुशासन करते हैं। और जो लोग गलती दिखाते हुए, अगर वो अनुशासन गुरु ने नहीं दिया होता तो हम उस गलती को दूर नहीं कर पाते। तो ये तो जो बता रहा है उसने तो मेरा भला कर दिया है, फिर हम उसके प्रति कैसे वैर भाव या शत्रु भाव रखेंगे, है ना। तो बात समझ में आए कि जो हमारी गलतियों को जो दिखाता है कि देखिए उसमें गलती की है, गलतियाँ है, उसको उसका अपना कल्याण मित्र, उसको चाहे भले ही उसका इंटेंशन चाहे जैसा हो, लेकिन उसको अपना भला कर दिया है। क्यों? क्योंकि अपनी गलती को बाहर करने के लिए हमें मौका मिला है ना। तो उसको अपना कल्याण मित्र समझना, उसको प्रिय समझना है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और उसको 1 करोड़ रुपए का कोई खजाना बता दे कि हाँ जहाँ खजाना है, तो उसका कितना भला हो जाएगा। तो वैसे ही उसका भला मंगल करने वाले के समान देखना चाहिए। और ये बात जब कोई ज्ञानी व्यक्ति सोचता है तो उसके मन में वैसा आता है। तो वो भिक्षु लोग भी भगवान के पास गए और भगवान को कहते हैं कि भगवान, आयुष्मान नंद जो आपका भाई है और आपके जो माथु यानी कि मौसी का छोटी माँ का बेटा है, वो अनेक भिक्षुओं के पास जाकर ऐसा कहता है कि मुझे इस धर्म जीवन में, भिक्षु जीवन में कोई रुचि नहीं है, पसंद नहीं है, मैं ये छोड़कर चला जाऊंगा और जाने का ही मेरा मन है। उस समय भगवान कहते हैं एक भिक्षु को, भिक्षु यहाँ आओ और मेरे वचन से ऐसा नंद भिक्षु के पास जाकर बोल कि भगवान ने तुझे बुलाया है। वो भिक्षु जाता है, नंद भिक्षु को बुला कर लाता है और नंद बंदे जी भी आते हैं, भगवान को वंदन करके एक बाजू में बैठते हैं। और बैठने के बाद भगवान पूछते हैं, नंद क्या ये बात सच है कि तू बहुत सारे भिक्षुओं के पास जाकर ऐसा कहता है कि आयुष्मानो, मुझे इस धर्म के अनुसार मुझे जीवन जीने में कोई रुचि नहीं है और मैं इस धर्म के जीवन को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, या इसको भिक्षु का जीवन जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस भिक्षु जीवन के जो शिक्षा पद है, भिक्षु जीवन है, उसको छोड़कर मैं घर गृहस्थी या मतलब छोटा जीवन, गृहस्थी का जीवन स्वीकार कर लूँगा। ऐसे तो उन भिक्षुओं के पास जाकर बोलता है। तो भगवान कहता है, वो भगवान को कहता है, ऐसा ही है भगवान, मैं ऐसे ही कहता हूँ। अभी असत्य नहीं बोल सकते भगवान के सामने, भगवान है ना। तो ऐसे ही बात है भगवान। तो भगवान कहते थे कि भगवान सब कुछ जानने वाले होते हैं, इस कारण से प्यार से बताते हैं
भगवान को कहते हैं कि नंद, तू क्या देख कर, क्या तुझे ऐसा क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि तुझे तुझे ये ब्रह्मचर्य जीवन, ये भिक्षु जीवन तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें तू मतलब खुशी से नहीं रह रहा है, या क्या देखकर तू इस भिक्षु जीवन को धारण करने में असमर्थ हो रहा है, या तू क्या देखकर, किस अर्थ से तू ये भिक्षु जीवन छोड़कर, ये निर्वाण का मार्ग छोड़कर घर गृहस्थी जाना चाहता है। तो वो कहता है भगवान बनते साकियानि मंग भंते जनपद कल्याणी घरा निखमंतस। और जो शाक्यान यानी कि शाक्य वंश के जो पुत्र थे, जो शाक्य वंश के जो एक शाक्य वंश के लिए एक स्वाभिमान आइडेंटिटी थी कि ये उनकी पहचान है, इस तरह से इतना मतलब एक स्त्री रत्न की तरह अतिशय सुंदर स्त्री शाक्य, इसलिए वो शाक्य यानी कहते शाक्य वंश की स्त्री जनपद कल्याणी। जनपद कल्याणी सारे जनपद का मतलब पूरे देश का नाम रोशन करने वाले या उसकी पहचान बनने वाले है ना, तो एक विशेष कुछ गुण था। तो घर से निकलते समय अपने आधे खुले बालों को छोड़कर और खिड़की से झांकते हुए मुझे ऐसा बोली, तुवटम को आर्य पुत्र आगच्छयासि, आर्य पुत्र जल्दी वापस आना। ठीक है, तो वो जो शब्द है, तो भगवान को कहते हैं कि भगवान बनते उस शब्द मेरे हृदय में ऐसे मतलब बैठे हुए हैं, उस शब्द को सुनकर उसको याद करने के बाद ही जब याद आता है तो मुझे इसमें मन नहीं लगता है, उधर जाने का मन होता है और भिक्षु जीवन छोड़ने का मन होता है, गृहस्थी जाने का मन होता है, ये धर्म का मार्ग चलने के लिए जीने के लिए मन नहीं होता है, इच्छा नहीं होती है। आश्चर्य की बात देखिए, भगवान का उपाय कौशल बहुत सुंदर होता है। तब ऐसा कहने के बाद भगवान अपने आसन से उठते हैं और नंद के बाहों को यानी कि हाथ को पकड़ते हैं, हाथ को पकड़ते हैं और सैय था नाम बलवा पुरुषो सम्य जितन व बाह पसारे। जैसे बलशाली ताकतवर व्यक्ति जितनी तेजी से अपना हाथ पसार सकता है या फैले हुए हाथ को समेट सकता है, उतनी तेजी से वहाँ से भगवान अंतर्धान यानी वहाँ से गायब हो गए। ठीक है, आनंद नंद बंद जी को साथ लेकर पसारितं व बाहं सम्मिजे एवं जेतो न्यांतरितो देवेषु तावतींसेषु पात्रो से। और 33 देवलोक में वो प्रादुर्भूत हुए। लेकिन वो जाते समय एक जगह पर रुके थे, तो वहाँ पर एक जगह पर खेतों में कहीं आग लगी हुई थी, घास फूस जलते हुए, तो एक बंदरी थी, बंदरी है ना, बंदरी एक छोटे से पेड़ पर बैठी हुई थी। उसको लगा कि यहाँ तक आग नहीं आएगी, लेकिन जलते जलते उसके बाल भी सब जल गए। ठीक है, वो किसी तरह से बच गई, लेकिन उसके बाल आदि सब जल गए, थोड़ी काली हो गई। ठीक है, भगवान को उसको भी दिखाया और 33 देवलोक लेकर गए। ठीक है, कहाँ लेकर गए? 33 देवलोक में। और वहाँ जाने के बाद नंद को ले जाने के बाद नंद को भगवान कहते हैं पश्यसि को त्वं नंद, नंद क्या तू देख रहे हो? इमानि पंच अक्षरा शतानि, यानी कि जैसे जो अक्षर यानी कि अप्सराएं, ठीक है, 500 अप्सराओं को दिखाते हैं। और नंद को बोलते हैं नंद क्या तुम इन 500 अप्सराओं को देख रहे हो? तो अब जो उसको बोलते हैं कुक्कुट पादानी, यानी कि उसके जो भी सुंदरता में उनके पैर भी जैसे बहुत आकर्षक वाले थे। तो जी बनते कहता मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वही भगवान का उपाय कौशल्य अद्भुत है। ठीक है, भगवान उस नंद को 500 अप्सराएं दिखाते हैं कि ये 500 अप्सराएं यहाँ पर हैं। तो भगवान कहते हैं तंकिं मन्यसि नंद कतमानुखो अभिरूप तरावा दर्शनीय तरावा
पासादीक तरावा साकियानि वा जनपद कल्याण इमानि वा पंच अक्षरा शतानि कुकुरपाला। तो भगवान कहते हैं तुझे अभी इन अप्सराओं को देखने के बाद तुझे क्या लगता है कि ये जो 500 अप्सराएं अधिक सुंदर है, या शाक्य वंश की जो जनपद कल्याणी है वो अधिक सुंदर लगती है? ठीक है, अभी हम लोगों ने कभी अप्सरा नहीं देखी है, सिर्फ नाम सुने हैं, लेकिन सचमुच अप्सराएं बहुत सुंदर होती है। ठीक है, अप्सराएं स्त्रियां ही होती है ना। तो नंद कहता है बनते जैसे पल्लुट्ठ मक्कटी कन्न नासि छिन्ना एवमेव को भन्ते साकियानि जनपद कल्याणे इमेशं पंचन्नं अक्षरा शतानं उपनिधाय संखंपि नोपेति। मतलब ऐसा है, वो कहता है, नंद कहता है कि ये जो 500 अप्सराओं की तुलना में जो शाकियानी सारे जनपदों में सबसे सुंदर थी। अभी अप्सराओं को देखने के बाद क्या कहते हैं, अभी वो शाकियानी जनपद कल्याणी इनकी तुलना में ऐसे लग रही है कि जैसे जली हुई वो जो ये थी मरकटी, क्या कहते हैं उसको, बंदरी है ना, जिसके बाल जले हुए और उसको उसके नाक और कान भी टूटे हुए हैं, मतलब अभी उसको कट गए हैं, और पलुट यानी कि अभी मलिन हो गई, मतलब जैसे काली काली सी हो गई जलकर। ठीक है, और वैसे ही इन 500 अप्सराओं के सामने वो जनपद कल्याणी दिखाई दे रही है। मतलब उसकी अभी सुंदरता सोच सकते हैं कि वो कितनी सुंदर होगी। ठीक है, तो भगवान वो कहता है कि उसकी सुंदरता की तुलना में, मतलब किसी भी तरह में, किसी भी संख्या में नहीं बता सकते कि इतनी संख्या में वो अधिक सुंदर है। कोई परसेंट देता है ना, 10 में से 10 उसको देता है, ऐसे कोई संख्या नहीं है उसमें कि कोई बता सके इतनी मतलब सुंदर। उसको बोलते हैं कलं भागम विनोदति, यानी कि उसका अर्थ होता है कि एक काला यानी कि छोटा सा भाग होता है, जैसे हमारे बोलते हैं एक कौड़ी होती है छोटा सा भाग, उसके भी किसी भी छोटे से छोटे भाग में भी उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। मतलब वो अप्सराएं इतनी सुंदर होती है। और ऐसे उसका वर्णन करते हैं। तब उसके बाद बोलते हैं अतको इमानि पंच अक्षरा शतानि अभिरूप तराणि च। लेकिन ये जो अप्सराएं हैं, 500 अप्सरा है, वो इतनी सुंदर है, मतलब इन सभी सुंदरताओं में सबसे अधिक सुंदर है। देखने में दर्शनीय रूप में देखने के लिए सुदर्शनीय है, और देखने के बाद जिसका रूप देखने के बाद प्रसन्नता आती है, तो प्रसन्नता आने में उस सबसे अधिक प्रसादनीय है। देखने के बाद ज़्यादा खुशी होने जैसे, आनंद होने जैसे। तो भगवान का उपाय कौशल देखिए कैसा अद्भुत है। तो भगवान क्या कहते हैं, नंद अभिरम नंद, अभिरम नंद, है ना। अभी भगवान के श्रीमुख से जो भी शब्द निकलता है बहुत मधुर और प्रिय लगता है ना। ब्रह्मस्वर से भगवान उस नंद को कहते हैं कि नंद, जो मैंने जो ये विमुक्तिदानी धर्म दिया है, जो श्री सद्धर्म में मेरा धर्म, इस धर्म में तू अभिरमन कर। अभिरमन का अर्थ होता है इच्छा से उसके अनुसार आचरण कर, उसमें खुशी से इसमें आचरण कर। ऐसे 2 बार भगवान कहते हैं, और भगवान कहते हैं अगर ऐसा करेगा तो मैं तेरा ये दायित्व लेता हूँ, तू जब ऐसा करेगा तो मैं तुझे इन 500 अप्सराओं को तुझे दे दूंगा, यानी कि पत्नी के रूप में। ठीक है, अभी ये तो अद्भुत बात है। भगवान एक मुक्ति के लिए भी मार्ग बताते हैं, और इधर गर्भगृहस्थियों के लिए भी अप्सराओं का प्रलोभन भी दे रहे हैं। तो कुछ तो बात है ना। तो अभी नंद की जो मानसिकता थी, है ना, उनको चित्त था तो उसी तरह से बना हुआ था, क्योंकि सुंदरता में वो अभी मोहित हो चुका था। और वो कहता है अभी रूप में या उसकी सुंदरता में इस तरह से मोहित हुआ था कि भगवान से बात कर रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि भगवान
यदि आप इनका देने के लिए दायित्व लेते हैं, ठीक है, इनको देने का, ये सभी अप्सराओं को मुझे देने का दायित्व लेते हैं, तो मैं भगवान ने बताए हुए धर्म के अनुसार आचरण करूँगा। ठीक है। तो वो कहता है कि मैं अभिरमित सामहं बनते, ठीक है। इन अप्सराओं के लिए, जो अप्सराओं का अगर प्रतिलाभ उसको मुझे मिल जाती है, तो मैं भगवान के धर्म के अनुसार आचरण करूँगा। भगवान, उसमें दूसरा एक शब्द है भगवती ब्रह्मचर्य। भगवती यानी कि भगवान के जो विमुक्त यानी मार्ग है, जो सद्धर्म या आर्य अष्टांग मार्ग है, उसके अनुसार मैं अभ्यास करूँगा, है ना। तो ऐसा कहने के बाद भगवान फिर अथ को भगवान आयुष्मान नंदन बहाए, फिर से भगवान उस नंद की बाहों हाथ को पकड़ लेते हैं। 33 देवलोक में अंतर्धान होते हैं, गायब होते हैं, फिर से जैतून विहार में आकर नंद बांधे को छोड़ देते हैं। और आने के बाद तो ये बात तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं, क्योंकि भगवान के श्रावक बहुत महानुभाव संपन्न सारिपुत्र, मुग्गलान, महाकाश्यप आदि, है ना, सभी लोग बहुत पहुँचे हुए अनंत लोग थे। जब उन्होंने देखा कि नंद भद्र जी अभी बहुत अच्छे से धर्म का आचरण कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन वो अप्सराओं के लिए कर रहे हैं, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, तो जब जाकर आते कोई मुगलान बंदे सारे में जाकर बोला, नंद क्या ये बात सच है? तो अप्सराओं के लिए ये धर्म का आचरण कर रहा है, तो ठीक है। 1-2 बार बोलेंगे तो ठीक है बोल रही, बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, लज्जा आती है। तो सभी बड़े बड़े बंदे लोग जाकर पूछते थे, नंद क्या तू ऐसा कर रहा है? तो हाँ बोलता था। तो उसको हर कोई व्यक्ति जो भी सुनता है उसके पास जाकर पूछता है कि नंद ऐसा कर रहा है, तो उसको सुनते सुनते फिर लज्जा आ गई। ठीक है। और उसको एक वो भी है, थोड़ा सा ये है, उसको चिढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये भी बोलते थे, क्या उसके सहायक को, उसके जो मित्र समवयस्क जो भिक्खु लोग थे, वो आयुष्मान नंद को भतक वादे नच उपकितक वादे न समुदाय, उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलते थे कि जैसे कि अगर हम कुछ नौकरी करते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए, कोई खाना पाने के लिए कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं कुछ पर्टिकुलर नौकरी काम कर, कुछ पाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो वैसे ही अप्सराओं को पाने के लिए ये ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है करके उसको मतलब एक नौकर की तरह, है ना, भगवान उसको उसका जो भी है उसका कार्य का जो भी भार है वो उसका वो बदला देंगे, और ये करना है ऐसा। तो उसको चिढ़ा देते हैं, और चिढ़ाते समय उसका मन पक गया, मतलब उसको बहुत लज्जा आ गई, और लज्जा आने के कारण वो अकेला अभी जो उसका दोस्त कोई इधर आता है तो उसको वो कहेगा कि आकर फिर कभी पूछ ना ले, फिर दूसरे रास्ते से जाता है, ठीक है। कोई ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई मिलने के लिए आता है लेकिन वो कहीं फिर से पूछ ना ले, हम दूसरे रास्ते से जाता है। तो वैसे ही वो अकेला रहने लगा, लेकिन अभी उसको कुछ करना तो है। फिर बाद में अकेले में उसको समझ में आया कि ये बात तो कुछ ठीक नहीं लग रही है ना। ये इतने सभी लोग जो राजकुमार लोग भी थे, बाकी बड़े बड़े लोग, इन लोगों ने भी धर्म का जीवन जिया और उच्चतम अवस्था को पा लिया है, और मैं इस छोटी छोटी बातों के लिए इतने श्रेष्ठ धर्म का आचरण कर रहा हूँ, ये तो कोई ठीक बात नहीं लग रही है। ठीक है। फिर भी वो एकांत में समय रहता था, क्योंकि जो भी आता था उसको कोई ना कोई चिढ़ाता था तो वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो एकांत में रहने लगा। और फिर ऐसा होने के बाद ऐसा चिढ़ाने के बाद अठ्ठीयमान, मतलब उसको बहुत उसकी घृणा लगने लगे उस अप्सराओं की, मैं किस उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ इसके बारे में उसको बहुत बुरा लगा है। हरायमान, मतलब उसको बहुत परेशान, पीड़ा जैसा लग रहा है। जिगुप्समान, बहुत घृणा लग रही है उसको, और इस कारण से वो अकेला रहने लगा, दोस्तों से भी अलग अकेला ध्यान करता था। उपकट्टु का अर्थ होता है कि अपने चित्त के विवरणों को दूर करने में और एकांत में रहने के लिए
प्रयास करता है। और अपमत्तो यानी कि वो धर्म का अभ्यास ऐसे कर रहा है कि उसमें कहीं भी खंड नहीं है, थोड़ी देर कर लिया, अभी थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करूँगा, बाद में फिर शुरू, ऐसा नहीं, कोई उसमें स्टॉप नहीं है। अविरत रूप से, अखंड रूप से धर्म का अभ्यास कर रहा है, उसको कहते हैं अपमत्तो। आता भी अपने भीतर जो जो क्लेश पैदा होता है उस क्लेश को नष्ट करने के लिए वीर्य करने वाला, परिश्रम करने वाला, आता भी वही तत्व। फिर उसने ऐसा ठान लिया कि ये जो बाकी दुनियादारी के बाद क्या है, अपना समग्र जीवन, अपना समय संपूर्ण इस धर्म को धारण करने के लिए पूरा समर्पित कर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जब तक किसी भिक्षुओं में ये बात नहीं आती तब तक व्यक्ति कुछ हासिल नहीं करता है। ये 3 वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? आतापि, अपमत्तो, आतापि, वही तत्व। ये 3 वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी भिक्षु अगर सही में भिक्षु जीवन जीना चाहेगा तो वो ये 3 गुण उसके गुण बनने चाहिए। जब वो गुण अपने गुण बनाता है तब जाकर कुछ हासिल करता है, तब तक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए भिक्षुओं को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए मॉनेस्ट्री चाहिए, मतलब जैसे एक वातावरण चाहिए जिससे उसमें इस तरह का अभ्यास करने की सुविधा मिले, है ना। ये न होने के कारण ही आज यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। जो चाहिए भिक्षु संगत और न दिखने की वजह ऐसी है। लेकिन जो भिक्षु इन 3 गुणों से युक्त अपने आप को मतलब अपना गुण बनाता है वो व्यक्ति 100% कुछ हासिल करता है। कौन से गुण हैं? अपमत्तो, यानी कि भगवान के धर्म के अनुसार ऐसे आचरण करता है, मतलब ऐसे धर्म का अभ्यास करता है कि उसमें कहीं कोई खंड नहीं है, कहीं कोई मतलब ऐसे छेद नहीं है। अखंड रूप से, निरंतर रूप से, अप्रमाण पूर्वक से धर्म का आचरण करता है। ठीक है, उसकी भावना करता है, उसको अपमत्तो। आता भी अपने भीतर के अनुत्पन्न अकुशलों को उत्पन्न न होने के लिए और उत्पन्न अकुशलों को नष्ट करने के लिए, जो भी चित्त का क्लेश रूप क्लेश है उसको नष्ट करने के लिए जो दृढ़ वीर्य करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वो कहलाता है आता भी। और उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं दिन में परिश्रम करूँगा रात में नहीं करूँगा, वो दिन हो चाहे रात हो मेहनत करता है, आता भी, बहुत उद्योग करता है। और वही तत्व यानी कि अपने प्राण की भी परवाह नहीं करता है, अपने किसी भी भूख प्यास की, इस गर्मी ठंड कुछ भी उसको इम्पोर्टेंट नहीं होता है। धर्म के अलावा, धर्म के अभ्यास के अलावा इस संसार की कोई बात उसको इम्पोर्टेंट नहीं होती है कि इतना धर्म के लिए समर्पण होना चाहिए। जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसके मन में इस घर गृहस्थी जीवन जीने में इतनी भी उसकी आशा नहीं रहती है। वो 100% भिक्षुओं का ओरिजिनल जीवन जी सकता है। इसलिए हमारे गुरु जी जब भी किसी उनके पास कोई शिष्य आता है प्रवचित होने के लिए तो कहते हैं कि तुझे 3 तरह से समर्पण करना होगा, है ना। एक गुरु के लिए समर्पण करना है, दूसरा भगवान के लिए इस तरह से अपना जीवन समर्पित करना है कि मतलब उसको जीवन धारा के अंत तक इस जीवन पर अपना कोई अधिकार रखना ही नहीं है। पूरा हम भगवान को समर्पित पूजा कर दिया, दे दिया है, समर्पित कर, डेडिकेटेड, अब चाहे जो हो जाए, अपना उस पर कोई अधिकार है ही नहीं। जब हम ऐसा सोचते हैं तब हम ऐसा नहीं सोचते कि मुझे ये भी करना चाहिए वो भी करना है, नहीं, हम इधर उधर नहीं जा सकते। हमने इधर भगवान की तरफ जाने का ठान दिया है, अपने आप को दे दिया है। जब अपने आप को दे दिया है उसको वापस नहीं ले सकते। तो ऐसा समझकर वो पूरा समर्पित हो जाता है और उस समर्पित भाव से जब अपना धर्म का आचरण करता है, जीवन जीता है, तब कुछ मिलता है 100%। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे कुछ कम रह जाए, उसकी मेहनत उसको फल देती ही है। ठीक है, तो ये 3 गुण होते। तो नंद भंत जी ने ऐसा ही प्रयास किया, अकेले रहते हुए अपने भीतर
कभी अंदर चैतसिक एकांत और बाहर दुनियादारी से भी एकांत में रहते हुए अप्रमाद से और क्लेशों को नष्ट करने का उद्योग करते हुए अपना जीवन पूरा समर्पित करते हुए ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे करते हुए विहार कर रहे थे। और आश्चर्य की बात ऐसी है, नचिरस से बहुत कम समय में जिस अर्थ के लिए जो पाने के लिए एक कोई कुलपुत्र यानी कोई घर गृहस्थी का कोई कुलपुत्र अपने घर का त्याग करता हुआ, अपने बीवी बच्चे आदि सबका त्याग करता हुआ अनागारी बनता है, बेघर बन जाता है, सन्यासी बनता है, अपने सिर के बाल दाढ़ी मूछ आगर सब काट कर काषाय वस्त्र परिधान करते हुए प्रवर्जित होता है। ये प्रवज्जा की व्याख्या है, प्रवर्जित होता है। और जिस अर्थ के लिए, जिस उद्देश्य से कोई भिक्षु बन जाता है, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य पर्युषण, इस धर्म के अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ प्रतिफल को, जहाँ ये अंतिम फल है, धर्म का अंतिम फल क्या है? निर्वाण। उस निर्वाण को दिठेव धाम में, इसी जीवन में, अभी प्रेजेंट में स्वयं अभिज्ञान, स्वयं उसका अभिज्ञान करता है। अभिज्ञान यानी कि वो श्रेष्ठ ज्ञान को अपना ज्ञान बनाता है, अपना ज्ञान पा लेता है। सच्ची कर्तवा, उसका साक्षात्कार कर उपसंपज्ज विहरति, उस निर्वाण को, उस अरहंत अवस्था को स्वयं को प्राप्त करके, अवबोध करके वो विहार करता है। देखिए कितनी आश्चर्य बात है ना। भगवान होते हैं, उनके उपाय कौशल्य कैसे अद्भुत होते हैं। किस व्यक्ति को किस उपाय से इस धर्म मार्ग में लाया जाए, किस व्यक्ति को कौन सा मार्ग, कौन सा उपदेश है जो बताने से वो व्यक्ति निर्वाण तक पहुंच सकता है, भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान उसका बराबर उपयोग करते हैं। इसीलिए भगवान में एक गुण है, उस गुण को कहते हैं अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। सुना है कभी? ये भगवान का गुण है। चाहे देवता लोग के देवताओं को, चाहे मनुष्य लोग का मनुष्य, जो भी हो, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति में एक बाल जितना भी कुशल अगर बच जाता है, उसको भी इस नरक के द्वार से उसको बराबर बाहर पकड़ कर निकाल कर आते हैं, उसको इस धर्म में लगा देते हैं। कितने ज्ञानी होते हैं, है ना। भगवान कितने कारुणिक होते हैं। मतलब क्या कहा, भगवान की करुणा ऐसी होती। भगवान हमेशा कहते हैं कि भगवान कहते हैं अगर किसी व्यक्ति में बाल जितना भी कुशल बचा होता है, कोई पुण्य बचा होता है, तो उसको भी देख कर उसको बराबर बाहर निकाल देते हैं। देखिए अंगुलीमाल को कितने पाप किए थे, इतने मनुष्यों को मारा था, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। उसके भीतर बहुत बड़ा पुण्य था, लेकिन उसको भी बराबर उस दुर्गति से उनको खींच कर बाहर निकाले। ऐसे एक उदाहरण नहीं, दो नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों लोग थे जो सीधा नरक की ओर जाते थे और उनको भी उससे बाहर निकालने के, अगर उस बाल जितना भी कोई ऐसा कुशल बच जाता है तो तब भी उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास करते थे, बिना प्रयास से नहीं रहते थे। ऐसी भगवान की करुणा थी। और भगवान उस समय में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते। इस अखंड अनंत ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों को एक साथ देखते थे और उन पर करुणा करते थे। उस ध्यान को जो भगवान जो सारे ब्रह्मांड के प्राणियों को देखकर अनुकंपा करने की जो समाधि होती है, उस समाधि को कहते हैं महाकरुणा समापत्ति। और वो ध्यान कब लगाते थे भगवान? जब सुबह 2 से समझो 4, 5, 6 बजे तक, उस रात्रि के अंतिम प्रहर में, उस समय तय करते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, किस पर मैं दया करूं, किसका भला करूं,
कौन व्यक्ति है जो जिसको दुर्गति से बाहर किया जा सकते हैं, कौन व्यक्ति है जिसको इस संसार से बाहर उस पार ले जा सकते हैं, कौन व्यक्ति किसी को इस श्रोता वरना सक्र आनंद बना सकते हैं। तो उसको देखकर भगवान उस तरह का उपाय कौशल करते थे। भगवान के बारे में सोच नहीं सकते, भगवान एक होकर अनंत होते हैं। भगवान यहाँ भी है, दूसरे ब्रह्मांड में भी है, भगवान यहाँ पर भी है, देवता लोक में भी है, भगवान किसी भी रूप में है और हर वहाँ जाकर उसका वहाँ कल्याण करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। भगवान एक जगह पर कहते हैं कि मैं यहाँ पूरे ब्रह्मांड में 8 प्रकार की परिषद होती है। कितने हैं? 8 प्रकार की परिषद है। जैसे श्रमण परिषद है, ब्राह्मणों की परिषद है, क्षत्रिय परिषद है, उसके बाद में देवता लोग की परिषद है, मार परिषद है ना, आदि आदि करके परिषद है। तो ब्रह्म परिषद है। भगवान कहते हैं मैं उस परिषदों में अनगिनत बार गया हूँ, इतनी बार गया हूँ कि बहुत बार वहाँ पर गया हूँ और वहाँ के लोगों को मैंने धर्म का उपदेश दिया, लेकिन वो लोग नहीं समझ सकते थे कि उपदेश देने वाला व्यक्ति कौन है। देवता है, मार है, ब्रह्मा है, श्रमण ब्राह्मण है, कौन है, नहीं समझ सकते थे वो। और जब मैं उपदेश देने के बाद वहाँ से मैं गायब हो जाता था, अंतर्धान हो जाता था, तब भी उस किसी को भी पता नहीं चलता था कि ये कौन अंतर्धान हुए हैं, है ना। मनुष्य को भी नहीं समझ में आता था, देवताओं को भी नहीं समझ, यहाँ तक कि मार परिषद में भी जाता था, उनको भी किसी को समझ में नहीं आता था। मतलब ये कुछ तो भी विशेष बात है। भगवान भगवान है ना। भगवान को ऐसे ही भगवान नहीं कहते, तथागत है। तो इस तरह से भगवान ने अपने उपाय कौशल्य से नंद भक्त जी को देखो कैसे उपाय कौशल्य से इस विमुक्ति के रास्ते पर लगा दिया। और नंद भक्त जी का पूर्व पुण्य था, क्योंकि नंद भक्त जी ने भी 1 लाख कल्प से पुण्य किए थे, साधारण नहीं। बहुत प्रदीर्घ समय से भगवान के जो बोधिसत्व थे उनके साथ साथ पुण्य कर्म किए हैं और इसलिए भगवान का भाई बने हैं, है ना। भगवान के परिवार में आना कोई साधारण बात है, कुछ तो भी था। तो उनका पुण्य था, तो उन्होंने भी बहुत कम समय में, जब धर्म में लग जाए कोई तो उसको समय नहीं लगता कुछ पाने के लिए, लेकिन ये धर्म में लग जाने के लिए जो मन होना चाहिए ना, वो आना चाहिए। वो बिना आए वैसा नहीं होता है। आपको भी अगर कुछ चाहिए तो सबसे पहले मन में आनी चाहिए। जैसे मैंने कल आपको बताया था, वो मन में इच्छा जागनी चाहिए, फिर बाद में वैसा ठान लेना चाहिए, अधिष्ठान करना चाहिए, और फिर जहाँ पर वो परिश्रम वीर्य कर सकते हैं। और वो वीर्य कैसे होता है? अपमत्तो आतापि पहितत्तो, यानी कि अपमत्तो अप्रमाद पूर्वक अखंड रूप से धर्म का आचरण होता है। क्षण प्रति क्षण, एक क्षण में भी विलंब नहीं होता। जिस समय जो अकुशल जागता है उसको वही खत्म कर देते हैं, और इस तरह का पुरुषार्थ होता है। और पहितत्व पूरा जीवन समर्पित, पूरा समय समर्पित, तब जाकर कुछ होता है। और नंद भक्त ने यही किया और वो निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण प्राप्त करने के बाद नंद भक्त जी जितने भी अन्य अरहंत लोग थे, उस अरहंत लोगों में से एक अरहंत, वो भी अरहंत बन गए। और उनको कहा जाता है कीना जाति उसितन ब्रह्मचर्य कथं करनी ना परगी थत्तायाति। अभी उन्होंने फिर से जन्म देने वाले जो संस्कार थे उसको उन्होंने क्षीण कर दिया और ब्रह्मचर्य यानी कि विमुक्ति का मार्ग परिपूर्ण कर लिया। जो कुछ भी करना था इस धर्म के मार्ग में सब कुछ कर लिया, अभी कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। इसलिए वे अनंत विमुक्त हो गए और अनंत लोगों में से वे भी एक बन गए। जब ऐसा हो गया तब क्या होता है? देखिए, अन्य तरह देवता अभिकंता रतिया अभिकंत वन्ना केवल कपम जेत वन को भाषित्वा तेन भगवा तेन उपसंकरी। और उस समय में कोई एक देवता, अभी देखो देवता लोगों को भी पता होता है इसके मन में क्या चलता है। वो व्यक्ति ने अनंत बना नहीं बना, सभी लोगों को नहीं, कुछ कुछ देवताओं को ये भी ज्ञान होता है। तो एक देवता तक्षण जानते हैं कि अरे नंद भक्त तो अनंत हो गए हैं, है ना। तो अनंत होने के बाद उसको बहुत प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता के साथ में वो नंद भक्त जी के पास
नंद बंदे जी के चित्त की बात जानकर वो भगवान के पास आते हैं, लेकिन आते समय कैसे आते हैं? रात्रि के समय में अभिकंत वना अपने शरीर से पूरा प्रकाश फैलाते हुए। अभी तो एक भी देवता को देखता है, कोई थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा दिए जितना बड़ा भी प्रकाश नहीं दिखाई देता है ना। उस समय में क्या होता है, सभी जेतवन को, संपूर्ण जेतवन के एरिया को अपने प्रकाश से आलोकित करता हुआ वो देवता भगवान के पास आता है। भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ा होता है और भगवान को कहता है, भगवान आयुष्मान नंद, जो भगवान का भाई है, जो छोटी माँ का पुत्र है, वो उसने सभी आश्रयों को क्षय कर अनाश्रय हो गया है और उसने अनाश्रय होकर उस विमुक्ति के मतलब चेतो विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जीवन में, इस वर्तमान इसी क्षण में उन्होंने वो प्राप्त कर लिया, स्वयं प्राप्त कर लिया है, साक्षात कर लिया है और उसको अवबोध करते हुए वो विहार कर रहे हैं, विमुक्ति के साथ में विहार कर रहे हैं। और ये तो देवता ने मैसेज दिया, लेकिन भगवान तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान भी उसकी बात सुनकर मौन भाव से स्वीकार करते हैं। तो वो भी, और भगवतो भी ज्ञान उदपाद, भगवान का भी वो ज्ञान उत्पन्न होता ही है कि नंद ने सभी आश्रयों का क्षय कर अनाश्रय बना है, अरहंत बना है ना, विमुक्त हुआ है आदि आदि। तब वो रात्र जब समाप्त हो जाती है, अभी ये रात के समय है, ये घटना रात की है, मध्य रात के, और जब वो रात समाप्त हो जाती है तो नंद बंते जी भी सुबह उठने के बाद, समाधि से उठने के बाद सीधा जहाँ भगवान है उस भगवान के पास जाते हैं, भगवान को अभिवादन करते हैं और भगवान को कहते हैं, यम में भंते भगवा पाटी भाव भोगो पंचन अक्षर सतान पटिला भाई कुकुर पाल। और कहता है, बनते भगवान ने जो मुझे 500 अप्सराएं देने का जो वचन दिया था, जो उसका दायित्व लिया था, जैसे कि मैं धर्म का आचरण करूं, तो मैं उस दायित्व से मैं मुक्त करता हूँ, यानी कि मैं उससे मतलब उसे हट जाता हूँ, है ना। और ऐसे ही मैं भगवान को मतलब ये करता हूँ, मतलब वचन देता हूँ। तब भगवान कहते हैं, अभी देखिए, जिस व्यक्ति ने भगवान का दायित्व प्राप्त कर लिया, ऑलरेडी दायित्व प्राप्त कर लिया है, तो उसको और दायित्व की क्या जरूरत है ना। तो भगवान इसीलिए कहते हैं, मयापि खो त्वं नंद चेतसा चेतो परिच्छ विदितो। भगवान कहते हैं कि नंद, मैंने भी अपने चित्त से तेरे चित्त को देखकर मैंने ये जान लिया था कि नंद ने अभी सभी आश्रयों को नष्ट कर दिया है, अनाश्रय बना है, विमुक्त हुआ, अनंत होकर ही अभी विहार कर रहा है। और एक देवता ने भी आकर मुझे, मध्य रात्रि में देवता ने भी मेरे पास आकर मुझे ये कहा था कि बनते नंद, जो आपका भाई, जो आपके जो छोटी माता का पुत्र है, वो अभी अनाश्रय हो गया है, आश्रय को क्षय करके विमुक्त हो गया है। और इसलिए भगवान आगे कहते हैं, यदेव खोते नंद अनुपादाय आस विचित्तन विमुक्तन अथाहं मुक्तो एतस्मा पटिसव। और जो मैंने तुझे वचन दिया था कि अप्सराओं को देने का, लेकिन तूने जिस क्षण में सभी आश्रयों से चित्त तेरा विमुक्त हो गया है और तो अनंत हो गया है, निर्वाण प्राप्त हो गया है, उसी क्षण में मैं उस वचन से मुक्त हो गया, मतलब वहाँ से बाहर हो गया, क्योंकि तूने जो दायित्व पा लिया भगवान का निर्वाण के रूप में दायित्व पा लिया है ना। इसलिए भगवान हमेशा कहते थे भिक्षुओं को, भिक्षुओं मेरे आप लोग धम्म के दायाद बनो, आमिष दायाद नहीं, इन भौतिक वस्तुओं के दायाद नहीं बनना है। जैसे ये विहार है, कुटी है, यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका दायित्व नहीं पाना है।
आप लोगों को दायित्व पाना है धर्म का, और धर्म का दायित्व पाना यानी श्रोता बनना, सर्वगामी, अनागामी, अनंत बनना। अगर आप चाहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र या भगवान की पुत्री बनूं और भगवान का दायाद पाने वाली बनूं, तो आपको यही मार्ग है, विमुक्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस रास्ते से जाकर आप भी भगवान की सच्ची पुत्रियां बन सकते हैं, भगवान का दायित्व पाने वाले। और ये आज भी संभव है, ठीक है, ये आज भी संभव है, तो ऐसा बनने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऐसा जब भगवान बोलते हैं नंद को, और बोलने के बाद इस सारी घटनाओं को देखने के बाद भगवान कहते हैं यस नितिन्नो पंको मद्दितो काम कंडको मोह खयम अनुपत्तो सुख दुखे सुन वेदते स भिक्खु दे। और भगवान इस घटना को देखने के बाद कहते हैं कि वही भिक्खु है जो ये सारी बातें हैं उसमें, उसी को मैं भिक्खु कहता हूँ। भिक्खु बनना आसान है, भिक्खु होना अपने आप में बहुत गुण है ना, तो उसको मैं भिक्खु कहता हूँ। इसको यस नितिन्नो पंको, जितने भी मैल है, राग द्वेष मोह आदि के जितने भी मैल है, उसको जिसने मतलब पार कर लिया, मतलब जितने भी गंदगियां है, मैल है, उसके वो परे जा चुका है, उसने धो डाले हैं। मद्दितो काम कंटको, और जो काम भोगों की जो भी जीवन है उसमें जो कंटक की तरह, कांटे की तरह चुभने वाले हैं, तो उसको भी उसने मर्दन कर लिया, यानी कि उसको तोड़ मरोड़ लिया, उसको छिन्न विनष्ट कर दिया। मोह खयम अनुपत्तो, और जो भी मोह था, जो कि मूर्खता थी, अज्ञानता थी, उसको पूरी तरह से क्षय कर दिया है। और निर्वाण को जिसने प्राप्त कर लिया है, निर्वाण तक जो प्राप्त पहुँच गया है, वह व्यक्ति सुख दुखे सुनविद, सुख दुख में उसका चित्त कंपित नहीं होता है, और उसको मैं भिक्खु कहता हूँ, और वह भिक्खु है। ऐसे भगवान उपदेश करते हैं, ठीक है। तो ये उपदेश यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। ये आज का उपदेश आप लोगों को भी धर्म के रास्ते चलने के लिए प्रेरणादायी हो।